गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ कि लेट्स स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग। वी आर हियर टू रीड एंड वी आर हियर टू एनालाइज द डिफरेंसेस, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, तो आई विल गो विथ लाइक जैसे मैं हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर सबके याद होने चाहिए। 20 to 30 11th स्टैंडर्ड में आप यानी कि 30 तक आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30 एकदम अच्छे से याद हो। और सिर्फ उतना ही नहीं होता, लाइक बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जितनी भी ऐसी चीजें हैं आपको ग्रुप वाइज भी उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अभी केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्ट तो करने जा रहा हूँ, बट सबसे पहला सारे 11th के लोग ये काम करेंगे कि वो 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आना चाहिए। मैं थोड़ा तो बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस चैप्टर में आपको सब मिलेगा, बट कुछ अपने तरफ से भी एफर्ट डालने चाहिए। ओके, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से क्या सबको समझ में आता है? लाइक आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप लोग जैसे देखते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर H2O कुछ भी, तो उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो आपको लगता है कैसे स्ट्रेट लाइन ये बॉन्ड होते हैं, बट वो एक नोटेशन है, उसके थ्रू हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन एनी मॉलिक्यूलर आयन। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। और ये आई थिंक लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मीन्स कि एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और in the form of heat basically। तो formation of bond is an exothermic process। और exothermic process में तो कई लोग ये सोचते हैं कि बॉन्ड जब बन रहा है तो उसमें से एनर्जी क्यों निकल रही है? क्योंकि कोई भी चीज स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी को लो करता है, बहुत कम करता है। जितनी मिनिमम एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप भी ऐसे खड़े होते हैं, जब जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, तो मेरी एनर्जी स्टेबल नहीं है, मैं स्टेबल नहीं हूँ, बट मैं लेट जाता हूँ। जब हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है तो मैं स्टेबल हो जाता हूँ। तो कोई भी चीज स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी को लो कर देता है। अगर आप अपनी एनर्जी को जितना कम रखेंगे उतनी ज्यादा स्टेबल होंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि जो इंसान सबसे कम महंगे होता है और सबसे ज्यादा काम रहता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो ऐसी ही है। एनर्जी आपकी जितनी कम उतने स्टेबल आप ज्यादा होंगे। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कि अगर बॉन्ड हमें तोड़ना है तो हमें उसके लिए एनर्जी देनी होगी, ये कॉमन सेंस आपको समझ जाता है। बट ये समझने में लोगों को दिक्कत होती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जो समझ जाता है अच्छी बात है, जो नहीं समझते उनके लिए ये था। ठीक है, और क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे पढ़ाना है, तो मैं मैक्सिमम चीजें यहाँ लिख नहीं सकता, बट मैं नोट्स का अपना पीडीएफ इसी वीडियो में डाल दूंगा नीचे यूट्यूब पे, ताकि आप उसमें से पीडीएफ में पढ़ सके। फिर आपको जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो मैं क्लियर कर दूंगा। बट बेहतर है कि हम थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़े, और मेरा आदत भी है वो। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग मैंने बता दी कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के क्लासिफिकेशन होते हैं बॉन्ड के, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा कि अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसा नहीं होगा कि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स और बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बना है यानी अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में हमारे टाइप है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, ऐसे हमारे टाइप हैं। वीक फोर्सेस में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स ये है। अब ये क्या होता है? ऑब्वियसली अगर आप 11th में, तो आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में होते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। ठीक है, ये 4 तरह के बॉन्ड बनाते हैं पूरी केमिस्ट्री में आपके। उसके अलावा वीक फोर्सेस में ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, और भी चीजें होती है, बस अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, की कोई भी बॉन्ड अगर अटैच हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो उनके कॉज क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होता है कि अगर कुछ चीजें एज्यूम कीजिए और समझिए कि अगर दो एटम है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी? 0 होगी। इसके लिए फॉर्मूला तो होता ही है, जो आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, बट वो भी ज्यादा पढ़े नहीं होंगे। तो आप ऐसा समझिए कि दो लोग एकदम आइसोलेटेड है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो इनका अट्रैक्शन इनसे कुछ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ से कोई बहुत दूर हो, आपसे कोई अट्रैक्शन नहीं है, आपको कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं है, एक एटम की तरह सोचिएगा। ठीक है, तो
उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स अट्रैक्शन नहीं है, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी आर जो उनके बीच का सेपरेशन है वो इनफाइनाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उनकी जीरो होगी। ये भी आइडिया होगा ये आपको कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम नेचर की जब चीजें होंगी तो वो रेपल करेंगे एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगी वो अट्रैक्ट करेगी, और कोई भी लाइक एटम होता है उसमें भी रिजल्टेंट फोर्सेस होते हैं। ऐसा नहीं होता आपको लगता है कि दो एटम है वो अपने तक अट्रैक्ट हो जाएंगे तो उनके में कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, सब में रिपल्सिव फोर्स होता है। बट नेट की बात करते हैं, जैसे कि अगर दो एटम है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है, बट अगर अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा जैसे मैग्नीट्यूड मतलब कि लाइक अट्रैक्टिव फोर्स का जो वैल्यू होगा मॉड वैल्यू वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगा। मान लीजिए कि अगर रिपल्सिव फोर्स लगता है आपका 2 न्यूटन और अट्रैक्टिव फोर्स लगता है 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या होगा 8 न्यूटन, वो पास आए नहीं जाएंगे, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, ये तो एक नॉर्मल हमारा जो अट्रैक्टिव नेचर है फोर्सेस के जो लॉ है उसके ऊपर है। बट केमिस्ट्री में इसको हम और भी तरीके से समझते हैं कि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है। तो सबसे बेसिक जो चीज होता है, कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन अगर वो सेकंड सेल का है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को अपने जरूर पूरा करेगा। एग्जांपल पे मैं आपको बताता हूँ, बाई कंप्लीट, जैसे उसका सबसे पहला टाइप है बाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब ये चीज जैसे मैंने लिख दिया तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा कि बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है। तो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम है और क्लोराइड है, तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखेंगे, ठीक है, तो इस तरह, इसीलिए मैंने बोला देखिए एटॉमिक नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, इसका होता है 17। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके, और इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ओके, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये आप लोगों को आना चाहिए कि पहले फर्स्ट सेल में जाता है, फिर सेकंड सेल में s और p ऑर्बिटल आते हैं, फिर थर्ड सेल आता है, ठीक है। अब इसको अगर शॉर्टकट में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 8 1, क्योंकि 2 फर्स्ट सेल का है, ये 8 सेकंड सेल का है, फिर ये 1 एक सेल का। इसको लिखिए तो क्या होगा 2 8 5, सॉरी 2 8 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मैंने किस टॉपिक में पढ़ा रही है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बात ये होगी कि आप देखिए यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट मतलब होता है, ऑक्टेट जैसे आपको पता होगा 8 ऑक्टागन पढ़े होंगे आप, ऑक्टाहेड्रल पढ़े होंगे, सारा 8 से रिलेटेड होता है, 8 से रिलेटेड। तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, क्योंकि ये जो 1 है यहाँ पर 2 8 1 में ये 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे क्या है 2 8 7, यहाँ पे 1 कम है, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा, ये 1 को पूरा उठा के इसको दे देगा, जैसे ही वो उसको देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 8 कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, और ये किस पे आ जाएगा 2 8, और जो 1 8 आया वो आ जाएगा 2 8 8। तो अब देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसको हम कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुई दो बॉन्ड के बीच में, यहाँ पे एक एटम है जो कि सोडियम है अपना, उसने क्या किया पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बन जाएगा Na+। ये प्लस क्या डिनोट करेगा, यहाँ पे ये प्लस डिनोट करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर वैकेंसी, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है, ये बन जाएगा Cl-। Cl- मतलब क्या हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया NaCl, जो NaCl सारे लोग समझते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पे कमांड चाहते हैं और समझना चाहते हैं थोड़ा बेसिक, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे अगर आप किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसी का हाइब्रिड सब कुछ बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आप चीज समझ सकते हैं। जैसे आप NaCl को देखते हैं तो ये ऑक्टेट देखते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऑक्टेट में इश्यू है इसके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, क्लोरीन को दे दिया। अब जैसे ही क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन भी खुश है और Na भी खुश है, दोनों 2 8 और 2 8 8, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर प्लीज आप याद कर लें,
तो ये हमारा पहला हेडिंग था, किसमें, टू ऑब्टेन नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको ऐसे लिख देते हैं, टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और बोर्ड इतना क्लियर है नहीं, वो भी मुझे दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा एफर्ट्स तो आप लोग भी डालेंगे, मैं नोट्स में ये प्रॉपर्ली दे दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला टॉपिक था, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको मैंने एन शेयर दिखा दिया, ठीक है, ताकि आप इसे समझ सकें। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, आई होप सारे लोग समझे होंगे ये चीज। अब जैसे कि टॉपिक है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जरूरी नहीं है ना कि सारे आइटम के साथ यही हो, कि सारे आइटम पूरा शेयर कर देते हैं कि ये ले जाओ मेरा। सोडियम इसलिए कर दिया, अभी आप लोग आगे और भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो मेटल है। तो सोडियम ने क्या किया, वो अल्कली मेटल, उसने सीधे ये किया कि ये हमारा पूरा ले जाओ, क्योंकि उसको नहीं था, उसने पूरा का पूरा ले दिया। उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, और वो टेंडेंसी आई क्यों है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा, 1s2 2s2 2p6 2p 3s1। तो 3s1 होते क्या हो गया कि उसको एक इलेक्ट्रॉन देना ही होगा, एक वो सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को स्टेबल करेगा। स्टेबल कैसे होगा, ऑक्टेट में हम लोग जान चुके हैं, ये एक रूल है। ऑक्टेट रूल होता ही है कि लुईस के हिसाब से कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ट्रांसफर सब 8 इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, सब 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ठीक है। बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम जाएंगे बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इशू आता है, तो इसके ऊपर भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन F2। तो अगर हम फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक है। अब जब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो तो क्या हो, 1s2 2s2 2p5, अरे यहाँ 2p5, तो 2 2 4 और 5 9, इसको भी लिख सकते हैं 2 और 7। तो क्या देख रहे हैं कि इसका ऑक्टेट में जो 8 होना चाहिए उसकी जगह 1 कम है, यानी इसमें एक इशू आ रहा है ना। अब इसको अगर हम बनाना, ड्रॉ करना चाहें, सारे इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो, इसलिए हम सारे इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं। देखिए 1 2 1 2 1 2, एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री, दिख रहा, 1 2 1 2 1 2 और एक इलेक्ट्रॉन फ्री। ये क्या दिखा रहे हैं हम, ये हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके आसपास हैं, ठीक है। और अब जैसे कई लोग होंगे उनके दिमाग में ये चीज आया होगा कि आप टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 2 4 5 और एक 6, ठीक है, सॉरी 2 4 6 और एक 7, आप टोटल 7 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, क्योंकि हर भी जो भी एटम होता है उसके जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर शेल से ही आते हैं। तो फ्लोरीन को अगर हम देखें तो इसका क्या 1s2 2s2 2p5, तो ये वाला चीज नहीं आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनको हम कहते हैं, जो एकदम आउटर शेल से आते हैं, वही हमारे काम के होते हैं। जैसे सोडियम में भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्यों, क्योंकि सेकंड शेल तक उसका कंप्लीट है, 1s2 2s2 2p6, पर 3s1 जो थर्ड शेल आते ही क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वैसे ही इस केस में, फ्लोरीन के केस में, ये इसके सेकंड शेल के सामने आउटर मोस्ट शेल है, जिसको वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने दिखाया है, ठीक है। आप बोलेंगे इसमें 2 और दिखा दो, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखा दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ सके। ये देखिए 6 और एक क्रॉस। अब क्या हो रहा है कि इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पर अगर इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया तो क्या हो जाएगा, काउंटिंग देखिए 2 4 6, और जब बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग से बना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, तो 2 4 6 और ये पूरा 8। इस फ्लोरीन को देखिए 2 4 6 और ये पूरा 8। तो अगर इसको हम देखें तो ये ऐसे बन जाएगा, इधर दिखाता हूँ, ठीक है। ये फ्लोरीन ऐसे बन गया। अब जब फ्लोरीन ऐसे बना तो ये देखिए इधर 2 4 6 और एक बॉन्ड, ये पूरा बॉन्ड 8, क्योंकि हर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 4 6 और 8, ठीक है। तो ये क्या हमारा एग्जांपल किसका हुआ, ये एग्जांपल हमारा हुआ म्यूचुअल शेयरिंग का, ठीक है।
थर्ड, अभी रब कर देता हूँ, थोड़ा सा मेहनत लग कर देता हूँ। थर्ड ये हमारा क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट बिलोंग्स टू वन एटम। बहुत लंबा लिखना है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब होता है लोन पेयर। लोन पेयर कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक एटम देते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये अच्छे से आगे पढ़ेंगे, बट आप अभी समझे कि कोई एक इलेक्ट्रॉन की जगह, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई दो के पूरा इलेक्ट्रॉन ही दो दे दे, मैक्सिमम मतलब दो, पूरा इलेक्ट्रॉन मतलब दो, कि कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट बिलोंग टू वन एटम। ओके, आई होप ये दिख रहा होगा, ठीक है। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर दैट बिलोंग्स टू वन एटम। अब अगर इसमें देखें तो जैसे ये है NH3, अब मैंने ये बना दिया, मेरे को भरोसा है कि 10th से जो भी बच्चे आए हैं वो ये जानते होंगे, अमोनिया NH3, और NH3 में एक लोन पेयर भी होता है। ओके, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड। अगर इसको देखना हो, अब इसमें सारी चीजें आप लोगों को ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो इसको याद कर लिए होंगे कि NH3 है तो फिर 3 बॉन्ड होता है, एक लोन पेयर होता है, बट आपको हर चीज में बेसिक से जाना होता है। जैसे देखिए नाइट्रोजन, अभी मैं थोड़ा बेसिक दिखा देता हूँ, मैं इसको रब कर दूंगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब हुआ एटॉमिक नंबर कितना है इसका, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर में 1s2 2s2 2p 224 3। ओके, अब इसको अगर हम ऐसे देखिए आउटर शेल को 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखना 2s2 2p3, यहां लिख भी देता हूं। इसका ये मतलब है, अब क्या होगा, इसने बॉन्ड 3 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे इसके सिंगल एक इलेक्ट्रॉन थे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन क्या होता है 1s1, एक नया एटॉमिक नंबर, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, तो 1s1 यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इस पे अटैक किया, इससे 3 हाइड्रोजन और आए, 2 और हाइड्रोजन है, टोटल 3, वो सब पे नाइट्रोजन पे अटैक कर दिए, जो उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। पर ये अभी फुलफिल है क्योंकि ये पेयर में था। तो देखिए ये ऐसे हो गया और ये तीनों भी भर गया, ये तीनों किसकी वजह से भर गया, ये तीनों भर गया हाइड्रोजन की वजह से, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन जाके लग गया। बट ये भी फ्री है, और ये क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा स्ट्रक्चर। अब इसको क्वाड्रेंट बॉन्ड गलती से ना समझ जाए। तो देखिए नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड जो हमने दिखाया कैसे हाइड्रोजन के साथ हुआ, उसके बाद ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बना ना। तो कल को अगर आप कभी एटॉमिक नंबर किसी का जानते हैं तो आप अपने आप बता सकते हैं कि हाँ ओके, ये टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, लोन पेयर कितने होंगे, सब कुछ। अभी इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, अभी इसको मैं रब करता हूँ। देखिए ठीक है, अब मान लीजिए NH3 हमारे पास है, इसके पास आता है, इसको हमने किसी एसिड में डाला, एसिड में डालते ही एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी एसिड है, HCl है, H2SO4 है, कोई भी है, वो एसिड इसलिए क्योंकि वो H+ देता है, जिसमें से भी H+ आयन निकलता है उसको हम बोलते हैं एसिड। जैसे HCl है, बहुत अच्छा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्यों, क्योंकि वो H+ और Cl- तुरंत बन जाता है, H+ और Cl- क्यों बनता है, देखिए Cl के पास 17 यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, फ्लोरीन का ये पैरेंट ग्रुप है उसका, तो उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो एक इलेक्ट्रॉन वो किससे ले लेता है, हाइड्रोजन से, जो हमने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन देखा था कि किसी कोई एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ले ले, HCl वैसा ही केस है। और X का क्या 1s1, उसका भी ऑक्टेट, हाइड्रोजन की केस में कोई ऐसा होगा जो बोल देगा कि उसका ऑक्टेट क्यों नहीं पूरा था, तो नहीं, हाइड्रोजन का 1 होता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल है, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके में ऑक्टेट नहीं कहते, उसके में डुप्लेट कहते हैं। डुप्लेट मतलब उसका 2 बन जाते हैं। हाइड्रोजन अगर एक बॉन्ड बनाता तो वो बहुत स्टेबल होता 1s2,
यानी उसका आउटर मोस्ट शेल एकदम फुल फिल है और वो एकदम फुल है, उसके पास एक ही ऑर्बिटल है 1s, और वो भी फुल हो जाए तो वो एकदम हैप्पी है 1s2, ठीक है। और अगर इसमें से निकल जाता है तो भी ठीक है, बट उसके साथ एक के साथ रहने प्रॉब्लम होता है, हाइड्रोजन सबके साथ बॉन्ड बनाता है, ओके। अब देखिए HCl, अब H प्लस इसके पास अगर आ गया, तो अगर H प्लस इसके पास आया तो सबसे बड़ी बात क्या है कि H प्लस के आते ये पता चल गया कि हाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे देगा कि ये हमसे पूरा इलेक्ट्रॉन ले लो और बॉन्ड बना लो, क्योंकि हर बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही इसने दिया 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बन गया। तो आप ऐसे देखते होंगे ये है। बट अभी बात ये आई कि इस पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ। तो देखिए पहले हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग था, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि इसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर ये HCl से आया तो Cl ले गया है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट थोड़ी देर में क्या होता है कि नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, जो नाइट्रोजन का खुद पूरा था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया हाइड्रोजन को दे दिया। तो जैसे हाइड्रोजन को दिया तो नाइट्रोजन ने क्या किया अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हाइड्रोजन भले ही नाइट्रोजन से लिया है बट हाइड्रोजन के साथ ये हुआ ना क्या, हाइड्रोजन का भी कुछ इस पर हक हो गया कि लाइक बॉन्ड मैंने बनाया तो मेरा भी है। तो नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगी, किसी चीज का वो पहले से ओनर था, अभी उसने शेयर कर दिया, तो नाइट्रोजन के पास क्या होगी, कमी होगी। कैसे कमी होगी, क्योंकि उसका कुछ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, हाइड्रोजन पे। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अब ये हमारा बन गया NH4+, और इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, ओके। यहाँ पे जब मैंने NH4+ ऐसे लिख दिया तो इससे कोई ये ना समझे कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, ये पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस होता है ऐसे नोटेशन, ओके। तो ऐसा ना सोचे कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, तो ये हमारा होगा NH4+, इसको हम क्या बोलते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू वन एटम, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या होता है कि कंप्लीट शेयरिंग तो होती है, पर कुछ देर बाद जब किसी ने दिया तो हम एरो से डिनोट करते हैं, एरो डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। बट कुछ देर बाद जब शेयरिंग होती है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ आ जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ, सॉरी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इसीलिए कभी कभी कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कभी भी आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये भी सही है ये भी सही है। अगर आप ये एरो भी दिखाना चाहते हैं तो फॉर्मल चार्ज और ये सारी चीजें होती हैं जो बताती हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से बेसिक्स थे, बहुत थोड़े से बेसिक्स थे, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को आया ही होगा।